योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। हम इन वृत्तियों के विस्तार में ले जाएंगे। कुछ सूत्र हमने छोड़ दिए। अब तक हमने 4 क्लासेस में योग की परिभाषा क्या है ये बताया। पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। उसके बाद पतंजलि ने 5 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ कहीं, और ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ पुनः क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। यानी जो राग द्वेष से युक्त होती हैं वे क्लिष्ट होती हैं, और जो राग द्वेष से नहीं युक्त होती, उससे रहित होती हैं, वे अक्लिष्ट होती हैं, यानी क्लेश नहीं देती। क्लेश शब्द का अर्थ होता है राग द्वेष इत्यादि। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। क्लेश क्यों कहे गए? इससे हमको क्लेश होता है। तो ये सब हमने पिछले 4 क्लासेस में किया था। 5 वृत्तियाँ क्या हैं, विस्तार से हमने इसमें विचार किया था। आज से हम प्रारंभ करते हैं चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध है ना। ये चित्त वृत्ति निरोध कैसे करना? क्यों? अपने मन की वृत्तियों का अगर निरोध कर लिया जाए तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप, आत्मा, वो बिल्कुल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसको पुरुष भी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमेश्वर कह लीजिए, यहाँ पर दृष्टा कहा। तो उसमें प्रतिष्ठित होना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसको कैसे करना? तो इसके उत्तर में पतंजलि यहाँ पर कहते हैं, जो 12वां सूत्र है उसमें कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। गीता में भी हम पाते हैं, भगवान से अर्जुन ने कहा, भगवान ने पहले अर्जुन को कहा कि तुम इस योग का अभ्यास करो। तो अर्जुन कहता है योयम योग त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्व सुदुष्करम। आपने जो चित्तवृत्ति निरोध की बात कही है तो वो जो है एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वं स्थितिं स्थिराम। जो योग की बात आपने कही है वो मेरा मन चंचल है, इसमें स्थिरता में नहीं सोचता कि हो सकेगी। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं वन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन जो है वो कैसा है? चंचलम ही मन कृष्ण। हे कृष्ण, ये चंचल मन क्या है? वायु की तरह चंचल। अब आप सोच लीजिए, अरे मेरे से नहीं होगा। वायु को जिस प्रकार कंट्रोल करना है, अब कुछ भी कर लीजिए, तेजी से पानी हवा आएगी तो कितना कठिन है। भगवान मानते हैं इस बात को, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। इसलिए भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन दृढ़ते। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, असंयम डेफिनेटली क्या है कि मन जो है वो दुर्निग्रहम, उसको निग्रह करना अत्यंत कठिन है। जैसे किंतु फिर भी हो सकता है। कैसे? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। हम सब सुनते हैं इस चीज़ को, भगवान गीता में ये कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में भी कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा।
गीता में भगवान इसके आगे नहीं बोलते। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, डेफिनेशन नहीं देते, कैसे करना ये भी नहीं बताते। लेकिन पातंजल योग सूत्र में विस्तार से कहा। अभ्यास की परिभाषा कहेंगे, वैराग्य की परिभाषा करेंगे, अभ्यास करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, वैराग्य कितने प्रकार का होगा, ये सब बातें पातंजल योग सूत्र में कही गई। दो बातें, अभ्यास और वैराग्य। अब उसकी परिभाषा हम थोड़ी बहुत तो समझते हैं। अभ्यास यानी क्या है? कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र स्थितः, कहाँ स्थित? वहाँ स्थिर होने को का प्रयत्न करना। कहाँ स्थिर होने का? चित्तवृत्ति निरोध, योगस चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध में स्थिर रहने का प्रयत्न करना, इसको कहते हैं अभ्यास। बैठ के ध्यान करते हैं, हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, कोशिश करते हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना, यत्न, उसको अभ्यास कहते हैं। ठीक है। आगे फिर बात कहते हैं सतु, हम सूत्र देख लें उसके बाद उससे व्याख्या करेंगे। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वह जो चित्तवृत्ति निरोध है, वो यत्न जो अभ्यास है, वह क्या है? दीर्घ काल तक करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, निरंतर करना पड़ता है, बिना ब्रेक के, बिना बाधा के, और सत्कार के द्वारा करना पड़ता है, तब वह दृढ़ हो जाता है। और फिर वैराग्य का है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्पुरुष परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। दो सूत्रों में उन्होंने वैराग्य कहा। दो प्रकार का वैराग्य है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। हायर वैराग्य जिसमें संसार की सभी वस्तुओं जो गुणों से, तीन गुणों से बनी है, उसके इससे वैराग्य हो जाए। और दूसरा क्या? संसार के हमने जो विषय का अनुभव करते हैं, दृष्ट हैं, देखे हैं, अनुमान किए गए हैं, उनके बारे में सोचा है, उनके समझ में वितृष्णा, उनकी इच्छा नहीं होना, उसको वैराग्य। तो ये दो हमने किया, उसको आगे विस्तार करेंगे। पहले उसके ये पूछना है, ये दो के बिना नहीं काम चलेगा क्या? एक से करें तो नहीं होगा। व्यासदेव इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चित्त रूपी नदी, ये चित्त को क्या कहा? वायु कहा, इतना चंचल है मन, एक तो वायु कहा, दूसरा इसको नदी कहा। चित्त रूपी नदी जो है वो दो प्रकार से, दो रास्तों में बह सकती है, एक कल्याण की ओर और दूसरी संसार की ओर। दो दिशाओं में बह सकती है, एक है मोक्ष की ओर और दूसरी कल्याण का, वो संसार की ओर। हम सब जानते हैं हमारा मन हमेशा संसार की ओर भागता है। बार बार हम सन्यासी हैं, लोग पूछते हैं महाराज संसार से मन हमेशा संसार की ओर तो जाता रहता है, कैसे रोकें? ऐसा सब बोलते रहते हैं। तो व्यासदेव कहते हैं चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहती है। अब वैराग्य के द्वारा उसको संसार की दिशा में जो मन जा रहा है उसको रोकना है, और अभ्यास के द्वारा उसको कल्याण की दिशा में, भगवत चिंतन की दिशा में इसमें लगाना है। वैराग्य के द्वारा क्या होगा? ये पाप के ऊपर, संसार की ओर जो मन जा रहा है वो बहना बंद हो जाएगा। नदी का डैम लगाना, आप लोग जाएंगे देखेंगे, डैम लगाते हैं और नहर काटते हैं। हम जब चंडीगढ़ में था तो आपने भाखड़ा डैम का नाम सुना ना, तो हम वहाँ गए देखने के लिए। तो बहुत बड़ा एक सरोवर बना हुआ है, और कौन सी झेलम है संभवतः, झेलम ना, वहाँ पे एक डैम बना हुआ है, और सरोवर इतना बड़ा सरोवर बन गया है वहाँ पे, गोविंद सरोवर नाम। उसको बांध के फिर दूसरी तरफ से उन्होंने एक नहर निकाली,
उधर बहना बंद कर दिया, बांध दिया और दूसरी तरफ से नहर निकाल। तो ये नहर निकालना क्या हो गया? यह अभ्यास। और बांध बनाना यह वैराग्य। मन को संसार की ओर भाग रहा है, वैराग्य के द्वारा उसको भय छोड़ दो, रोक दो, और अभ्यास के द्वारा उसको भगवान की ओर लगाओ। ये दो हैं महाअस्त्र, महान वेपन एवरीवेयर। सारे साधनाओं में, विभिन्न प्रकार साधना सब में। प्रश्न ये है, एक से काम नहीं चलेगा क्या? अभ्यास करेंगे, रोज बैठ के 2 घंटा ध्यान करेंगे, शाम को भी 2 घंटा ध्यान, रात को उठ के भी ध्यान करेंगे। मन को नहीं हिलाएंगे, शरीर को नहीं हिलाएंगे, मन को एकाग्र करेंगे, प्राणायाम करेंगे, लेकिन वैराग्य नहीं है। होगा क्या? पहली बात तो मन एकाग्र नहीं होगा, मन निरुद्ध नहीं होगा। फिर भी किए जा रहे हैं, जबरदस्ती किए जा रहे हैं, जबरदस्ती किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? थोड़ा स्क्रू ढीले हो जाए, बोलते हैं ना, मानसिक समस्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे, उल्टा पुल्टा काम करने लग जाएंगे। कोई पागल भी हो सकते हैं अगर जबरदस्ती किए। अगर ये भी नहीं हुआ, मन एकाग्र हो गया आपका, लेकिन अपवित्र मन है, मन में वासनाएं भरी हुई हैं, तो क्या होगा? कि वासनाएं प्रबल हो जाएगी। याद रखिए, रावण, बाणासुर, ये लोग जो थे, ये बड़े योगी थे, मालूम है तो? वो घंटों ध्यान कर सकते थे, लेकिन मन अपवित्र था। तो ऐसे में क्या होगा? और असुरत्व बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में बड़ा भयानक, क्योंकि मन एकाग्र हो गया, एनर्जी आ गई मन की, और वो अब बुरी दिशा में जाने लग जाए। ये बहुत भयानक चीज़ है। और इसलिए बहुत कठिन है ये। दोनों होना चाहिए। वैराग्य जो है वह लूला है, उसमें काम करने की क्षमता नहीं है। अभ्यास है, वह मानो अंधा है। अभ्यास में प्रैक्टिस हो, चल सकता है। दृष्टांत देते हैं ना, अंधे और लूले की कहानी है ना। एक जगह आग लग गई, एक अंधा था, जा नहीं सकता था, और एक लूला था, वो चढ़ नहीं सकता था। तो लूला जो है वो अंधे के सिर पर बैठ गया, अंधे के पैर है, और आँख से देख के बता रहा है, देखो इस तरफ जाओ, सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ, रास्ता ठीक है। तो अंधे का चलना भी हो गया और लूले का चलना भी हो गया। ये दोनों, ये अंधे और ये अकेले जो हैं, या तो अंधे और लूले जैसे हैं। इसलिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण से क्या प्रश्न पूछा था सबसे पहले? बोलिए, वचनामृत रोज पढ़ते हैं तो बोलो। पहला प्रश्न मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण से क्या पूछा था? इसका डंडा नहीं है मेरे पे। अरे भूले। ईश्वर में मन कैसे लगे? और क्या जवाब दिया था श्री रामकृष्ण ने? बोलो। हे भगवान,
सदा सर्वदा भगवानेर नाम गुणगान कीर्तन करते हैं कहता। सेकंड बोलते नित्य नित्य वस्तु विवेक करते हैं। थर्ड साधु संग। फोर्थ बीच बीच में एकांतवास। ये तो यही चार है। जाने किस तरह के जाए। पहला प्रश्न है वचनामृत का, वही चार को जीवन में उतार लो, वही हो जाएगा। सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना, ये हुआ अभ्यास। नित्यानित्य विवेक, इससे क्या होगा? वैराग्य होगा। साधु संग, और बीच बीच में एकांतवास, ये भी अभ्यास। तो थोड़े से में अभ्यास और वैराग्य श्री रामकृष्ण ने हमको बता दिया। संसार से मन को हटाना तो पड़ेगा। ठाकुर बार बार कहते हैं त्याग के बिना नहीं होगा। अच्छा, अब क्या कहते हैं? अगर आप साधुओं के पास जाओ, भगवान महाराज ध्यान जप करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ठीक है, दीक्षा दे दी, कर दिया। उसके बाद हम कुछ दिन साधु बनना चाहते हैं, अगर कोई आए, हम अपनी बात कहते हैं। युवक थे ना, स्टूडेंट थे, तो स्वामी जी को पढ़ते थे, तो मन में वैराग्य होता था। तो हम बोलते थे मिशन ज्वाइन करने के बारे में, साधु बनने के बारे में। तो MBBS होते, MD कर लो, तुम चाहो तो फॉरेन भी जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ये सब चीज़ें बता दें। अब देखें तुम्हारा मन कहाँ जाता है, ये देखने, कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें खत्म कर लो, उसके बाद तो श्री रामकृष्ण भी यहाँ पर कहते हैं अगर वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास नहीं कर पाएंगे, मन इधर उधर भागेगा। अच्छा, तो कह रहे थे अगर वैराग्य नहीं हुआ और अभ्यास करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अगर अभ्यास नहीं करें और वैराग्य हो जाए, दूसरा वैराग्य, संसार में मन नहीं लगता, कुछ नहीं, संसार में मन नहीं लगता, संसार में डरना नहीं चाहता, तब क्या होगा? जीवन में नीरसता आ जाएगी। ध्यान जब नहीं कर रहे हैं लेकिन संसार में भी नहीं फंसे, क्या करेंगे? मन जो है वो नीरस हो जाएगा। उसका बहुत बड़ा दृष्टांत, ब्यूटीफुल दृष्टांत है भगवान राम का। आप लोगों ने योग वासिष्ठ रामायण, इसका वर्णन, पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण। घटना इस प्रकार की होती है कि ये चारों भाई गुरु के पास में रह के आए, जब वापस आए, गुरुग्रास में होगा, पढ़ाई हो गई, उसके बाद में आए तो कहा कि हम जरा तीर्थ यात्रा करने गए। दशरथ ने कहा बहुत अच्छा, हम सब सारी व्यवस्था कर देते, तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब कहाँ कहाँ गए, अयोध्या से काशी गए होंगे और भी कहाँ कहाँ गए होते, उस ज़माने में जो भी तीर्थ रहे होंगे वो सारे तीर्थ बड़े दर्शन वगैरह करके आए। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान राम को तीव्र वैराग्य हो गया। देखिए, इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर बात है। हम लोग तीर्थ भ्रमण करते हैं तो क्या होता है? कुछ होता है क्या? 7 दिन में 7 तीर्थ, है ना? किसी ने मेरे को कहा था, मैं किया नहीं, मैंने
महाराज हो जाएगा आपका 7 दिन में, हमारे 4 धाम ऊपर के जो है ना, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम ऊपर 7 दिन में हो जाएगा। आजकल होता है ऐसे, आजकल पैकेट्स होते हैं आपको 4 दिन 7 दिन। ये तीर्थ है। ये क्या हुआ? ये तीश्वरानंद जी कहते थे ये तीर्थ भ्रमण नहीं है, तीर्थ भ्रम। तीर्थ में संसार के अन्य नगरों के सिवाय के बदले एटमॉस्फेयर, वातावरण आध्यात्मिक रहता है। तो जो बम्बई में रहने वाला व्यक्ति है अगर तीर्थ में जाएगा तो उसको नए वाइब्रेशंस मिलेंगे, वातावरण मिलेगा, चित्त शुद्धि मिलेगी, मन में भक्ति होगी, ज्ञान होगा। और नहीं तो तीर्थ भ्रम, हाँ यहाँ होया है, वहाँ होया है, हमने यहाँ दर्शन किया था, वहाँ किया, वहाँ किया, वहाँ किया। भगवान राम जब लौट के आए, वैराग्य, तीव्र वैराग्य, खाना पीना करीब करीब छोड़ दिया। अरे जगत अनित्य, एक क्षण भर का है, सब चला जाएगा। ये रूप यौवन कुछ नहीं रहता। और ये सारा का सारा वो फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट स्कंद जो है, उसके अंदर वर्णन है वैराग्य प्रकरण में। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन। उसी समय विश्वामित्र आए भगवान राम को ले जाने के लिए, ताड़का वध करने के लिए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो आए, दशरथ से कहा कि भाई मैं राम को ले जाना चाहिए। साहब राम को क्या ले जाएंगे, वो तो एक्यूट डिप्रेशन में, जैसे आज की भाषा में बोले ना, डिप्रेशन में, खाते पीते कुछ नहीं है, सिर्फ मुँह के हाथ रखे है, बस लंबे लंबे सांस लेते हैं, खाना पीना छोड़ दिया है। देखो क्या बात करें, ये क्या हुआ? इनको तीव्र वैराग्य हुआ, वैराग्य हुआ तो उसमें डिप्रेशन की क्या बात है? तो बहुत बढ़िया बात। वैराग्य तो आधार है सब चीज़ों का। संसार में रहना हो तो भी वैराग्य होना चाहिए, और संसार त्याग करना हो, साधु बनना चाहिए तो भी वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य को संबल बना के ठाकुर बोलते हैं ना कि वो क्या है, वो गुटी बांध के हैं, हाथ में तेल लगा के और काटो, हाँ, मक्खन बना के, मक्खन बन के संसार में पानी में रहो, वो बहुत शांति है। तो वैराग्य तो बहुत अच्छा, उसके बाद में संसार करे ना, उसमें क्या बुराई है? राम बुलाओ राम को। राम को जो बुलाया गया, राम ने कहा क्या बात है भाई? विश्वामित्र ने कहा क्या बात है, तुमको क्या हो गया? तब उन्होंने कहा ऐसी बात हुई थी, और सहारा वर्ण। और तब विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कहते हैं, वशिष्ठ जी, हम लोगों का युद्ध हुआ था और उस समय ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश दिया। आपको मालूम है कथा है? हाँ, कामधेनु। कामधेनु के लिए वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी, इसको लेने के लिए विश्वामित्र आए। उन्होंने कहा कि आपको दे दीजिए, आप सन्यासी, आपको क्या, हम तो विश्वामित्र तो राजा थे, और उन्होंने युद्ध हुआ था, खूब युद्ध हुआ था। और तब ब्रह्मा जी ने दोनों को शांत करके उपदेश दिया था, वो है योग वासिष्ठ रामायण। तुम कहा कि तुम इसको दो, और तब उनको दिया, ये कथा है। उसके बाद राम को वैराग्य तो था ही, उसके बाद उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के बाद राम फिर वनवास में गए। तो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, वैराग्य भी होना चाहिए, उसके साथ में अभ्यास भी होना चाहिए। अच्छा, अभ्यास की क्या कंडीशन कही गई? अभी हमने कहा श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण 10 सर्कस देखने गए थे ना, बहुत अच्छा देखा उन्होंने। एक बीबी तो घोड़े पर खड़े होके, एक पैर से खड़ी होके और सर्कस कर रही थी, बीच में रिंग्स थी, उसमें से जैसे आता था तो उछल के फिर बैठ जाती थी। श्री रामकृष्ण को बहुत अच्छा, और फिर आके वो सब कहते थे देखो कितना अच्छा किया उसने।
लेकिन कितने अभ्यास के द्वारा किया हुआ, कितनी प्रैक्टिस की होगी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, किताब है, प्रसिद्ध किताब है, इंग्लिश किताब है, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ए ब्रदर लॉरेंस करके एक संत हो गए हैं, छोटी सी किताब 70 पेज की, बस छोटी सी किताब, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान के सानिध्य का अभ्यास। और एक संत थे, एक मोनेस्ट्री में रहते थे, अपना खाना बनाते थे, कपड़ा धोते थे, बर्तन साफ करते थे और निरंतर भगवान का स्मरण करते थे। प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान मेरे साथ में हैं। मैं जब चलते थे तो सोचते थे कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, खाना बनाते थे तो समझते थे कि भगवान मेरे साथ में हैं, कपड़े धोते समय, बर्तन मांजते समय, सब समय सोचते थे कि भगवान मेरे साथ। ये प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये हम सभी को करना चाहिए। तो मैंने इन द बाय द वे इस बात को हुआ, इसलिए ये मैंने कहा। तो ये प्रैक्टिस है, अभ्यास। अब वहाँ पर मन को रखने का अभ्यास करना। भगवान गीता में क्या कहते हैं? यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियम्येतद् आत्मन्येव वशम ययेत्। मन किधर भी भागे उसको ला के बार बार ला के वहीं पर लगाने का प्रयत्न करना, इसको कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। मन को उसी स्थान पर, उसी भगवान में लगाने का यत्न करना, इसको अभ्यास करना। और पतंजलि ने 3 शर्तें कही, दीर्घ काल, निरंतर और सत्कारा से दृढ़। दीर्घ काल तक अभ्यास कर। कितने काल तक? दीर्घ काल, लंबे समय तक। अरे भाई कुछ तो बोलिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मंत्र दीक्षा हो गई, अब अभ्यास कितने दिन तक करूँगा? करे जाओ। 5 साल बाद महाराज 5 साल हो गए मैं मंत्र कर रहा हूँ, करे जाओ। ठीक है। 50 साल के बाद में गुरु जी तो नहीं रहे, फिर भी करेंगे? करेंगे। इस जन्म में तो किया, उसके बाद अगले जन्म में भी करेंगे। दीर्घ काल तक मंत्र का जप करना है या चित्तवृत्ति निरोध का प्रयत्न करना है। कोई वहाँ पर कंडीशन नहीं बताई गई। क्यों? दीर्घ काल, निरंतर विदाउट ब्रेक। हाँ, साल भर मैंने जप किया, लेकिन 2 महीने मेरे को कोई टूर पर जाना पड़ा था, तब मैंने ध्यान जप नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा। 1 महीना ब्रेक नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दिन भी ब्रेक नहीं। निरंतर सत्कार, यानी लगन के साथ, पूरा मन लगाकर। अभी हम समझाएंगे, उसको देखेंगे। अरे गुरुजी ने कहा है करने को है, तो किसी तरह बैठ के 108 कर लिया, उठ गए। मन नहीं, लगन नहीं, इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं। दीर्घकाल, निरंतर और सत्कार। दीर्घकाल क्यों? याद रखिए, इन तीनों कंडीशन का उद्देश्य है हमारे चरित्र में, हमारे मन में फंडामेंटल चेंज करना है। यानी पूर्ण अंदर बाहर पूरी तरह परिवर्तन करना है। आदतें बनानी है, नई हैबिट्स बनानी है। बहुत इम्पोर्टेंट। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या, साधना का जीवन का अर्थ क्या? भगवत दर्शन। तो भगवत दर्शन ठाकुर को एक बार हो गया, फिर भी ठाकुर ने तो जब ध्यान फिर भी लगाए रखे। एक बार दर्शन हुआ तो उससे पूरा नहीं हुआ ठाकुर को। क्यों? उसको आत्मसात कर लेना है, उसको मन की एक हैबिट बना लेना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है, साधना का अर्थ है
आदत बनाना, हैबिट्स बनाना। स्वामी विवेकानंद अपने कर्मयोग के पहले शुरू में प्रारंभ में ही करते हैं, वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर। ये जो चैप्टर है उसमें शुरू में कहते हैं कर्म का क्या है, कर्म का अर्थ क्या है। उसके बाद में कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ जाता है, और प्रभाव पड़ते 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 वो हैबिट हो जाता है, आदत बन जाता है। और जो आदतें हैं इनका समूह है चरित्र बस। तो हम लोग, अब तो मेरे जाता नहीं होता, कभी कभी कॉलेजेस, स्कूल्स कॉलेजेस में जब जाते हैं प्रवचन देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम थोड़ा ध्यान करवाते हैं, बैठो, आँख बंद करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और फिर प्रवचन करते समय बोलते हैं देखो भाई कैरेक्टर बनाओ, हैबिट्स बनाओ। फिर कहते हैं 1 महीने में 1 हैबिट बनाओ। क्या? अभी कसरत करते हो, एक्सरसाइज करते हो? नहीं करते। कुछ कुछ स्कूल्स में तो योगा चालू हो गया है, तो योगा करते हैं वो लोग कि तुम 1 महीने तक रोज योग की एक्सरसाइज करना। क्या होगा? 1 महीने में तुम्हारी आदत बन जाएगी। दूसरे महीने में ध्यान की एक्सरसाइज करना, हमने जो बताया तुमको वैसे एक्सरसाइज करना। उसके बाद तीसरे महीने में अपने कमरे को बढ़िया साफ करके रखना, उसकी एक हैबिट बना लो। और बच्चों के लिए जो जो चीज़ें होती है 1 2 3 4 5 बोलते जाते हैं। ये 1 महीने में 1 हैबिट बनाओगे तो 12 महीने में 12 हैबिट हो गई तुम्हारी। पहले महीने में आपने एक्सरसाइज की, व्यायाम किया, दूसरे महीने में क्या होगा? व्यायाम चलेगा, उसके साथ ध्यान होगा। तीसरे महीने में क्या होगा? व्यायाम होगा, ध्यान होगा और सफाई होगी। इस प्रकार से 12 महीने में 12 हैबिट हो जाएगी। याद रखो, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। ये बच्चों की बात नहीं, हम लोगों की भी बात। हम लोगों की बहुत सारी हैबिट्स हो गई है, आदत हो गई है, बुरी आदतें हो गई है, अच्छी आदतें हो गई। बकबक करने की बात है, न्यूज़पेपर देखने की बात है, कई प्रकार की बुरी आदतें आप देखेंगे। उसको दूर करने के लिए अच्छी आदतें डालना चाहिए। इसको कहते हैं चरित्र निर्माण। और सारा आध्यात्मिक जीवन चरित्र निर्माण पर। आप कहो भगवान का भगवत दर्शन हो जाएगा तो होगा क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं इतना आसान नहीं है। क्यों? उसकी बेसिस नहीं है, उसका आधार नहीं है। कठोर तपस्या करने पड़ेगी, चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, ये सब होता नहीं। इसलिए यम नियम पालन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पातंजल योग सूत्र में यहाँ पर चालू किया है। उसके बाद जब दूसरा अध्याय आ जाएगा उसके बाद में यम नियम की बात होगी। अरे भाई यहाँ तो चित्तवृत्ति निरोध की बात है। रे यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है? बिना उसके तो हो जाएगा? नहीं होगा। चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा जब तक ये सद्गुण हमारे जीवन में नहीं आएंगे, आमूल परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं होगा। यह है योग। तो पहली बात कहते हैं दीर्घकाल। तो मैंने बता दिया दीर्घकाल का कोई कंडीशन नहीं, लेकिन कुछ है। अगर नियमित रूप से कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक कोई कार्य करे तो उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। 12 वर्ष तक आप प्रतिदिन उठकर अगर बराबर समय पर ध्यान करेंगे तो अब उसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद में आप रात को 2 बजे भी सोओगे तो भी वो 5 बजे नींद खुल जाएगी और ध्यान में बैठ जाएगी। थक रहे हैं, नींद ठीक से नहीं आई है, लेकिन जैसे ही 4:30 बजा अलार्म बजा, कहाँ बंद कर दिया अलार्म, अब नहीं उठेंगे आज। कुछ नहीं, 5 मिनट 10 मिनट बाद खुद ही उठ जाएंगे हम और बैठेंगे। ये क्या हुआ? प्रतिष्ठा। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। 12 वर्ष का कहते हैं। अच्छा, 12 वर्ष से कम भी हो सकता है, हो सकता। तीव्रता के अनुसार श्री रामकृष्ण ने कितना किया?
एक अभ्यास करते थे, 3 दिन किया और हो जाता था। श्री रामकृष्ण का अभ्यास, टाका माटी, माटी टाका 5 बार। हम लोग करें ना, टाका माटी, माटी टाका, माटा टाका माटी, माटी टाका, रोज करिए। साल भर के 365 टाका चले जाएंगे। पाँच साल कर दिए, कुछ भी नहीं होगा। तो दीर्घकाल तो है, उसमें शॉर्ट भी हो सकता है। 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में प्रतिष्ठा हो सकती है किसी भी सद्गुण में। आएगा एक सूत्र आता है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र संवेग, इंटेंसिटी, व्याकुलता, लगन होवे तो आसन्न है, शीघ्र ही चित्तवृत्ति निरोध हो सकता है। जो भी वैल्यू आप जीवन में उतारना चाहे वो वैल्यू हो सकती है। और दूसरा मैंने कहा ये तो दीर्घकाल हुआ, निरंतर, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ब्रेक होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं काम चाहिए। अब कुछ दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, अरे भाई संस्कार पढ़ने तो चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, वो नहीं करोगे तो नहीं। और तीसरा है सत्कार। सत्कार के ऊपर व्याख्या करते हुए शास्त्रकार पतंजलि व्यासदेव ने कहा है कि सत्कार का अर्थ है चार पांच वैल्यूज हैं, लेकिन दीर्घकाल के संबंध में एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक बड़ा सुंदर श्लोक भी आता है, बड़ा सुंदर श्लोक है। अभी जो कहा ना, वायोरेव सुदुष्करम, चित्तवृत्ति निरोध जो है वायु के इसको रोकने के समान है, उस प्रकार का एक श्लोक आता है, एक कहानी है। ये सत्कार से भी संबंध है, इसलिए मैं सोच रहा था अभी कहूँगा। एक कहानी है, टिटही की कहानी सुनी तो आपने? नहीं सुनी। एक पक्षी होता है, टिटिटिक 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 टटटट टटटट, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, और टिटही पाखी। तो नदी गंगा में से बाहर हवा आई, वो लहर आई, उसमें छेद पड़ गया, या समुद्र किनारे छेद पड़ गया, उसमें वो अंडा रखा। तो एक बार क्या हुआ कि समुद्र की लहर आई और उसमें वह अंडा बह गया। मुझे कहा कि मैंने तो समुद्र का कोई बिगाड़ा नहीं, उसने मेरा अंडा क्यों ले लिया, मैं इसको दंड दूंगा। कैसे देगा? मैं सुखा दूंगा। तो अपनी चोंच से जाके एक बूंद पानी ले फेंके, हाँ, दूसरा उसकी मादा भी करे, दोनों करे। लोगों ने सोचा पागल है, लेकिन बाकी पक्षियों ने देखा, टिटही पक्षियों ने देखा हाँ ये तो ठीक नहीं है, आज समुद्र ने इसका अंडा ले लिया, अगली बार दूसरे का अंडा लेगा, समुद्र को दंड देना चाहिए। सब पक्षी उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर अटैक करने लगे, आक्रमण किया सब जगह से। सारी दुनिया में समुद्र के जितने किनारे हैं उनके ऊपर पक्षियों का आक्रमण। कोई बड़े पक्षी है वो पंख से पानी को खाली कर रहे हैं, छोटे पक्षी चोंच से कर रहे हैं। समुद्र ने कहा करो ना, जितने दिन करना। इधर नारद जी ने को पता चला, तो क्या बात है, जाके पता लगाया उन्होंने, ये बात उनका ठीक। वो गरुड़ के पास गए, ये गरुड़ जी पता है क्या हो रहा है? मालूम नहीं क्या, देखो ना आप, देखो देखो जरा संसार की हालत देखो, सारे समुद्रों पर पक्षी पक्षी, आपके पक्षियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जाने क्या हुआ कि समुद्र ने एक पक्षी का अंडा ले लिया। ठीक, मैं देखता हूँ। गरुड़ जी आए, एक पंख मारा तो समुद्र आधा साफ, दूसरा पंख मारने लगा, नहीं गलती हो गई, ये अंडा लेना चाहिए। समुद्र ने अंडा दे दिया। इस प्रकार से इसके ऊपर कथा
मांडुक्य कारिका में इसका वर्णन है। इसके बाद कहते हैं उद्सेकः उददेर यद्वद कुशाग्रे नैक बिंदुना मनसो निग्रह भवेद अपरिग्रह खेदतः तद्वत भवेद अकय। जिस प्रकार समुद्र को एक कुश की घास के तिनके के बूंद से, एक बूंद से समुद्र को खाली करना, कैसे खाली करना? कोई बुलडोज़र का वो चम्मच लेके नहीं, आपका यहाँ दाल परोसने के चम्मच से नहीं खाली करना, उसको कुश की घास के एक से एक बूंद खाली करके जैसे समुद्र को खाली करना होगा, उस प्रकार से अगर अपरिखेदतः बिना डिप्रेशन के अगर इस प्रकार से समुद्र को खाली कर सके कोई और डिप्रेशन नहीं होवे, जैसा वो पक्षी ने कहा था, तब मन का निग्रह ततो मन निग्रह मनसः निग्रह भवेत करिते। चित्तवृत्ति निरोध के लिए ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, चाहे कितना भी कठिन हो। वायु को रोकने के समान हो, समुद्र को खाली करने के समान हो, फिर भी करेंगे। इसको कहते हैं सत्कार, इस भाव को कहते हैं सत्कार। तो यहाँ हमने देखा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक घटना का वर्णन श्री स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग में पढ़ते हैं। एक बार नारद जी को दो प्रकार के भक्तों से मुलाकात हुई। एक जा रहे थे, वे देखा कि एक भक्त ध्यान कर रहे हैं, कठोर समाधि में बैठे हुए हैं, उनके सब वलकल बन गया है, यानी वो सब शरीर के ऊपर। उसने प्रणाम किया नारद जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ। तो भगवान से ज़रा पूछ लीजिएगा कि कितने दिन और लगेंगे मुझे, मैं तो 5 जन्म से मैं तपस्या कर रहा हूँ, अब कितने जन्म लगेंगे? मैं कहा ठीक है। आगे गए तो एक दूसरा साधक का, वो हंसी मजाक कर रहा था, खेल कूद कर रहा था, उसने भी प्रणाम किया। आप कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहे हैं। तो जरा उनसे भगवान से पूछ लीजिएगा मुझे मुक्त होने में कितना टाइम लगेगा। जब नारद जी लौट कर आए तो पहले से उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि तुमने बहुत तपस्या कर ली, पता नहीं कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हो, अब जस्ट 4-5 जन्म और बचे हैं, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओ। हे भगवान, अभी भी 5 जन्म बचे हुए हैं। बेचारा डिप्रेस हो गया। दूसरे व्यक्ति को कहा, पास गए, वो जो आनंद कर रहा था, कि बताइए भगवान ने क्या कहा, मेरी मुक्ति कब होगी? क्योंकि ये पेड़ देख रहे हो ना, इमली का पेड़, इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लगे। और इमली का पत्ता जो है ना, उस एक पत्ते के ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं, देख लो, इतने जन्म तुमको लगेंगे तब मुक्त होंगे। तो मुक्त होगा? हाँ, मुक्त हो गए। ओ खूब खुश आनंद होने लगा, वो नाचने लगा, अरे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं तो तैयार हूँ इतने जन्म लेने के लिए। उसी समय देववाणी हुई, पुत्र तुम्हारे धैर्य के लिए तुम्हें अभी मुक्त किया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद ने उनके राजयोग में ये कहानी का वर्णन। तो इसको आप सत्कार कहिए, जो भी कहिए, चाहे कुछ भी हो जावे, लेकिन लगे रहना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो ये 3 कंडीशन आज हमने बताई, वो है अभ्यास की कंडीशंस। अगली बार हम वैराग्य की चर्चा करें, ठीक है? निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।